कि नमाज किसका अमल है। किबला शाह साहब ने एक सवाल किया था, नमाज किसका अमल है? किसका अमल है भाई? बंदे का। अल्लाह का अमल नमाज, लिहाजा नमाज चूंकि बंदे का अमल है, लिहाजा नमाज वक्त में भी कैद है, नमाज वजूद में भी कैद है। जैसे बंदा वजूद में भी कैद है और बंदा खास वक्त में कैद है। जब वक्त पूरा आ जाएगा तो एक लम्हा भी आगे जिंदा फौत हो जाएगा। तो फजर की नमाज 2 फर्ज, अब 4 नहीं पढ़ सकते। कोई बड़ा इबादत गुजार और मुत्तकी और परहेजगार हो और कोई यार सारी रात तो सोया रहा हूं, अल्लाह पाक ने इतनी नेमत नींद की अता फरमाई कि सारी थकावटें उतर गईं, तो सारी रात सोया रहा हूं, तो चलो अल्लाह ने 2 मेरे लिए कहे हैं 2 फर्ज, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं 4 फर्ज पढ़ लेता हूं। तो इजाजत है, इजाजत है तो नमाज है, तो फिर भी नमाज जोर की 4, असर की 4, मगरिब की 3। और फिर यह नहीं हो सकता कि फजर की नमाज इशा के वक्त पढ़े। सारा दिन रेड़ी लगाई, ईंटें उठाई, मुशक्कत की, थक गया था, चूर हो गया था, घर आया और कहा भी एक दिन में जब मुकम्मल 5 करनी है, एक दिन में 5 नमाजें मुकम्मल करनी है, तो थका हुआ हूं, यूं करता हूं कि इशा के वक्त 2 पढ़ लेता हूं, 2 फर्ज इशा के वक्त 2 पढ़ लेता हूं। जब रात को सो के उठूंगा, तबीयत फ्रेश होगी, तो सुबह उठ के 17 पढ़ लूंगा। या फर्ज और वितर करें तो 4 और 3 कर लें, फिर मुअक्कदात कर लें, तो चलो सुबह उठ के इशा पढ़ लूंगा, रात को फजर की नमाज पढ़ लेता हूं। क्या फर्क पड़ता है? एक दिन में तादाद ही पूरी करनी है ना, तो तादाद तो पूरी हो गई, मगर नमाज पढ़कर भी ना हुई, नमाज पढ़कर भी ना हुई, क्योंकि जो नमाज का वक्त था, वक्त गुजरा तो जुमला आ गया, नमाज फौत हो गई। नमाज जैसे बंदे का वक्त गुजरा तो जुमला आ गया, बंदा फौत हो गया। तो लिहाजा बंदे की, चूंकि ये सुन्नत बंदे की है, लिहाजा वक्त में भी कैद है, अपने वजूद में भी कैद है। तो चूंकि बंदे का अमल है, लिहाजा कैद है। किसमें? वक्त में, वजूद में। दुरूद किसका अमल है भाई? दुरूद किसका अमल है? ऊंची बोलो, किसका अमल है? अब बताओ अल्लाह का वक्त कौन सा है, अल्लाह का वजूद कौन सा है? लिहाजा चूंकि नमाज बंदे का अमल है, तो वक्त में भी कैद थी, वजूद में भी कैद थी। दुरूद अल्लाह का अमल है, ना वक्त में कैद है, ना वजूद में कैद है। अजान से पहले पढ़ो फिर भी कबूल, अजान के बाद पढ़ो फिर भी कबूल, जिस वक्त में पढ़ो फिर भी कबूल, तफसीली पढ़ो फिर भी कबूल, मुख्तसर पढ़ो फिर भी कबूल, जिस हालत में पढ़ो फिर भी कबूल। लिहाजा चूंकि अल्लाह का हर वक्त उसी का, तो हर वक्त उसकी सुन्नत का। दुरूद इब्राहिमी भी कबूल, मुख्तसर दुरूद भी कबूल,